माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं। बैकफुट पे क्या आ रहा है थोड़ा सा उसको, हाँ बैकफुट पे क्या आ रहा है थोड़ा सा उसको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद अगली कॉल्स पे चलेंगे। इंडसइंड बैंक अब कोलैप्स होता हुआ, और इंडसइंड बैंक आशीष, अब आप देखिए दो ताजपोशी आपका जिसका जिक्र किया था आपने, एक 100 रुपये ऊपर है और दूसरा जो है वो करीब करीब 5% नीचे, बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1088, 1090। राजेश जी क्या लग रहा है अब यहाँ पे, क्योंकि अब ये तोड़ रहा है 1 मार्च की कैंडल का ओपनिंग पॉइंट, जो कि बड़ी कैंडल थी, जहां से इसकी पूरी वो तेजी शुरू हुई थी 1 मार्च से लेकर करीब करीब 13 मार्च तक की, उसके लो को वॉलिड करता हुआ। आपका टेक क्या होगा? वीरेंद्र जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर आस्किंग मी। मैं एक्चुअली चाहता था इस पे मैं कमेंट करूं। देखिए, इंडसइंड में जो स्ट्रक्चर था वो क्या था? वो स्ट्रक्चर ये था कि 1140 के आसपास इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट था। ये खुला ही करीबन 1124, यानी इसने अपना सपोर्ट ब्रेक किया, और जो स्टॉप लॉस हमने इंडिकेट किया था 1130 का, उसके नीचे ही खुला। तो ये जो ट्रेड था वो कंप्लीटली निगेट हो चुका है। ये जो सेटअप है वो कंप्लीटली निगेट हो चुका है। जिस तरह से यहाँ पे डेटा पैन आउट हो रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट टूटने के बाद के का जो सेलर है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 8%, प्राइस इज डाउन बाय 5%। दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे मंदी होगी। ये कहां तक जाएगी? तो अकॉर्डिंग टू चार्ट 1060 के आसपास यहाँ पे पहला सपोर्ट बनेगा। तो सेल साइड की पोजीशन बनानी है तो आपको 1060 का टारगेट बनाना रखना है, और स्टॉप लॉस जो है वो सेल साइड का वो रहेगा 1120। तो इनिशियल जो लॉन्ग था वो कंप्लीटली निगेट हो चुका है। यहाँ पे मंदी के ग्रिप में मुझे लगता है काउंटर आ चुका है। नहीं, सीधी सी बात है, दर्शकों ने उस तेजी का फायदा उठाया था, मुनाफा वसूल रहे होंगे। खबर आने के बाद ब्यूटीफुली वैसी स्क्रीन प्ले आउट हुई। उस दिन 4.5% उछला था, आज 4-5% के दबाव के साथ स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स मेंशन कर देता हूं जो हम लोगों ने खबरों में डिटेल में बहुत चर्चा करी थी। यस बैंक इस समय 7.5% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि डबल डिजिट डिक्लाइन के साथ शुरू हुआ था, लेकिन वो सप्लाई ओवरहैंग्स हैं शायद, बढ़िया प्रेशर के साथ। महिंद्रा सीआई अब 7% कमजोर, 16 बीएलडब्ल्यू रिकवर कर रहा है, लेकिन अभी भी 0.4% की कमजोरी। ये दोनों लार्ज ट्रेड वाले। नजारा टेक 1-1.5% की कमजोरी के साथ, खुला 4% शायद नीचे था, रिकवर कर गया है, क्योंकि वो डिपॉजिट वाला इशू अब इशू रहा नहीं है। आप विड्रॉ कर सकते हैं एसवीबी से भी, है ना, तो वो अब कंसर्न है नहीं, शायद इसीलिए रिकवर कर रहा है। बाकी ऐसे कोई नोटवर्दी मूवर नहीं है। इन्फोसिस जरूर, एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी कह रही थी, इस तरह से जो लार्ज जो टॉप मैनेजमेंट में चर्निंग लगातार हो रही है इन्फोसिस के लिए, वो दिक्कत की बात है। वो देखिए स्टॉक कट दिखाता हुआ। आईटी बेहतर कर रहा है, इन्फोसिस पिट रहा है, क्योंकि इन्हीं के प्रेसिडेंट साहब टेक महिंद्रा चल दी है, और ब्रोकरेजेस कंसर्न है जो बार बार हायर लेवल एग्जिट्स हो रहे हैं इन्फोसिस पे। इस पे चार्ट पे आता हूं गाबा सर, इन्फी की चार्ट रेडी रखिएगा।